जो तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और पिछली सारी क्लासेस में हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और हमारा लास्ट टॉपिक है सॉल्ट्स है। सॉल्ट्स के बारे में जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर ये तो बेस है, ठीक है। NaCl है, फिर MgCl2 है, हम लोग का NaSO3 है। तो ये सब सॉल्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस और है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक, कठिन टॉपिक होता है। बाकी 10th में उस समय नहीं समझ पाया था। तो ये हम लोग के कुछ टॉपिक्स हैं। आज हम लोग सॉल्ट्स को कवर कर लेंगे। सॉल्ट्स क्या होते हैं, पूरा सॉल्ट्स नहीं कवर होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में, फैमिली कैसे डिफाइन की जाती है सॉल्ट्स की, और द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतने में ही आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। हम लोग आगे सॉल्ट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा मोड़ दें। सॉल्ट्स क्या होते हैं हम लोग के, सॉल्ट्स वो कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड, ये आगे आप, सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स, salts are those compounds which are formed by replacement, ठीक है क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप शॉर्ट में H लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड। इसके साथ हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ मेटल या बाई मेटल। तो सॉल्ट्स हमारी वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन से जो कि एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल से बने होते हैं, ठीक है। तो एसिड से हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता है, एसिड से हाइड्रोजन को बेस रिप्लेस करेगा। तो सॉल्ट्स के दो पेरेंट्स होते हैं, दे आर टू पेरेंट्स। कौन, फर्स्ट एसिड एंड सेकेंड इज बेस, सेकेंड इज बेस। अब जैसे इस समय थोड़ा क्या हुआ इसमें चला है कि जैसे आजकल क्या कर रहे हैं कि जो बच्चों के नाम है वो कैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं कि माता पिता का जो नाम है, जैसे मान लीजिए आप किसी का नाम है, जो भी है, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है। जैसे किसी माता पिता का नाम है, उनसे थोड़ा थोड़ा वर्ड्स उठा रहे हैं और पिता से थोड़ा एक वर्ड और माता से एक वर्ड उठा के मम्मी पापा के नाम से ही मिला के बच्चों का नाम बना दे रहे हैं। तो सेम ऐसे सॉल्ट्स में होता है, क्या होता है कि एसिड से हम लोग जो हम लोग का फर्स्ट नेम होता है सॉल्ट का, वो आता है बेस से। तो क्या होता है, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप ये वाला फर्स्ट नेम हम लोग का जो होता है सॉल्ट्स का, वो कहाँ से आता है, बेस से। फर्स्ट नेम फ्रॉम बेस। और जो हमारा सेकंड नेम होता है, सेकंड नेम कहाँ से, एसिड से। जैसे एक सॉल्ट है NaCl, जो कि कॉमनली हम लोग के घरों में मिल जाएगा। कौन सा सॉल्ट है, NaCl है। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो पहला नेम हम लोग का कहाँ से आया, बेस से। ये कौन सा बेस होगा, NaOH होगा, है ना। NaOH लगा के बेस बन गया। ये कौन सा एसिड होगा, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, HCl। और कोई और क्या लगाएंगे आप, ACl नहीं रख सकता, वो सॉल्ट हो जाएगा। तो HCl हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फर्स्ट नेम हम लोग का कहाँ से आया, सोडियम, बेस से आया। सेकंड नेम हम लोग का क्लोराइड, सॉल्ट से आया, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं सॉल्ट्स का। जैसे है आपका MgCl2, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, आगे आप लीजिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड पहला हम लोग का आया, किस बेस से आया ये है बेस MgOH का होल्ड प्राइस, और ये HCl एसिड। पहला नेम हम लोग का आया बेस से और सेकंड नेम हम लोग का आया एसिड से। तो ये होता है नेमिंग, ऐसे की जाती है सॉल्ट्स की। फिर हम लोग क्या है कि कुछ एसिड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उसको मैं लिखा दे रहा हूँ। ये आपका हो गया, इसको आप लिख लीजिए। तो मैं पूरा ये निकाल दूँ और क्या है हम लोग का जो, हाँ कुछ एसिड्स के जैसे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, कौन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के जितने सॉल्ट्स होंगे उनको हम लोग क्लोराइड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl, पहला आपका यही है NaCl, इसको क्लोराइड्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग के हैं कि जितने सल्फ्यूरिक एसिड्स के होंगे, कौन से H2SO4, इसके जितने सॉल्ट्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके जितने सॉल्ट्स होंगे इनको क्या कहेंगे हम लोग, सल्फेट, इनको हम लोग कहेंगे सल्फेट। फिर जितने नाइट्रिक एसिड के होंगे HNO3, इनको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट। जैसे NaNO3, सल्फ्यूरिक के Na2SO4, और फिर उसके बाद क्या है हम लोग का है नाइट्रिक कार्बोनिक एसिड HCO3, इसके जितने होंगे हम लोग इसको क्या कहेंगे, H2CO3 होता है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसके जितने होंगे इसको हम लोग कहेंगे कार्बोनेट्स, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, फिर हम लोग का कौन सा है, एसिटिक एसिड CH3COH, इसके जितने होंगे उसको हम लोग कहेंगे एसिटेट। क्या कहेंगे, हाँ ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मैं लिख दिया यार, ध्यान दीजिए। एस्टेट, तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जितने सॉल्ट हैं उनको हम लोग क्लोराइड कहेंगे, फिर सल्फेट कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के, नाइट्रिक एसिड के नाइट्रेट कहेंगे, कार्बोनिक एसिड के कार्बोनेट कहेंगे, और CH3 एसिटिक एसिड के एसिटेट कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का है कि किस एसिड से बने सॉल्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे। फिर हम लोग का आता है फैमिली, तो जैसे यहाँ पे हो गया कि क्लोरीन से जितने सॉल्ट्स हैं उनको आप क्लोराइड सॉल्ट्स कह सकते हैं। क्या नाम है ये, SO4, H2SO4, मतलब क्या है कि जितने सॉल्ट्स के पीछे मान लीजिए आपका है MgSO4, हाँ ठीक है, मान लीजिए आपका है Na2SO4, ठीक है, और हम लोग का कौन सा है Ca, मान लीजिए यही बना CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, सल्फेट सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स कहेंगे। फैमिली हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये सारे कहाँ पे आएंगे, सल्फेट सॉल्ट। मतलब एक मिनट इसको मिटा के आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ये आप कंप्लीट कर लीजिए और ये देखिए
और रोक के आप लिख लीजिएगा, आपको लिखना होगा। तो क्या था कि फैमिली फैमिली कैसे डिफाइन की जाती है सॉर्ट्स की। अभी जो फैमिली होता है आप सॉर्ट्स में देखेंगे, मान लीजिए यही ये एक जो हम लोग का यूनिवर्सल एग्जांपल है NaCl सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो मान लीजिए आप NaCl है, फिर हम लोग ले लेते हैं Na2SO4 है, फिर हम लोग ले लें Na2CO3 है, फिर हम लोग ले लें NaNO3 है, फिर CH3CONa है। तो ये सारे कौन से सॉल्ट्स, ये एक फैमिली में आएंगे, इनको कहेंगे सोडियम सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब में सोडियम कॉमन है तो हम लोग कहेंगे ये सारे सोडियम सॉल्ट्स हैं। फिर मान लीजिए आपके हैं हम लोग ले लें MgCl2 और MgSO4, फिर क्या है CH3C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस Mg, क्या है MgNO3 का होल ट्वाइस। तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है, ये सारे मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं। अब एक ले लेंगे हम लोग NaCl है, ठीक है, ये NaCl, ये MgCl2, ये CaCl2, और फिर उसके बाद हम लोग ले लें क्या हो गया KCl। तो जैसे मैं बताया था कि एसिड इसमें सेम है, सब में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। बेस हम लोग का यहाँ पे KOH है, यहाँ पे COH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्योंकि इसमें एसिड सारे सेम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग यूज किए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पीछे पढ़ाया आपको, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स कहेंगे। तो इस तरह से फैमिली डिफाइन की जाती है, कोई बहुत कठिन नहीं, दोनों बेसिस पे डिफाइन की जाती है। मेटल के बेसिस पे भी आपका फैमिली नेम होता है, और जो होता है हम लोग का एसिड के बेसिस पे भी हमारा फैमिली नेम होता है। तो ये हो गया हम लोग का फैमिली। और फिर हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो होगा कि pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। ये हम लोग मिटा दें इसको, लास्ट टॉपिक है हम लोग का pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। आज चौक भी खत्म है, चौक भी लाना पड़ेगा छोटा छोटा। ठीक है, क्या pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। जो हमारे सॉल्ट्स के सॉल्यूशन हैं वो क्या तीन तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। एक होते हैं जो न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करेंगे, एक सॉल्यूशन होंगे हमारे वो न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करेंगे। वो क्या होंगे, जैसे आपका NaCl है, जो सॉल्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनेंगे, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर से बनेंगे, उनको हम लोग कहेंगे, वो हमारे सॉल्ट्स जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे। जैसे एक है HCl, हमारा यही है, तो इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, HCl प्लस NaOH, क्या बना रहा है NaCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे। क्यों न्यूट्रल होंगे, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या देंगे हमें, NaOH प्लस HCl। अब आप जानते हैं कि NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये जितना भी आप इसको डाले होंगे 10 ग्राम 20 ग्राम 10 ml 20 ml 30 ml, वो सारे के सारे आयनाइज हो जाएंगे
और NaOH हमारा क्या देगा, Na प्लस देगा, OH नेगेटिव देगा, और ये H प्लस देगा और Cl नेगेटिव देगा। तो इससे क्या होगा कि OH और H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों इक्वल है, इसलिए ये हमारी न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे आते हैं जो हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। कौन से एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने वाले, एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो करेंगे, ऐसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बनेंगे, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl, वीक बेस कौन सा, आप ले लीजिए MgOH का होल ट्वाइस ले लीजिए, या फिर आप CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए। दोनों में बस Cl को रिप्लेस करना है, क्या बनेगा हम लोग का MgCl2, या फिर आपका CaCl2 प्लस क्या बनेगा H2O। अब ये जो सॉल्ट्स होंगे जब इनको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हम लोग का यहाँ से दूसरा स्टार्ट है। जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसको मिटा दूं ऊपर वाला, ये हो गया इतना, और ये एसिडिक प्रॉपर्टी कौन से शो करेंगे, जब आप MgCl2 को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। अब यहाँ पे क्या होगा कि MgOH जो हमारा है वो वीक बेस है। वीक बेस क्यों है, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज होगा, यानी आप मान लीजिए आप 10 ml डाले हैं तो ये 2 ml ही आयोनाइज हो रहा है, 2 ml ही OH दे रहा है, बाकी सबके सब MgOH वैसे ही पड़े हुए हैं सोल्यूशन में। तो क्या हो रहा है, पार्शली आयोनाइज हो रहा है, लेकिन हमारा जो एसिड है वो फुली आयोनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, MgOH हमारा पार्शली आयोनाइज हो रहा है, पार्शली आयोनाइज हो रहा है, और ये फुली आयोनाइज हो रहा है। ये पूरी तरह से टूटता है। MgOH केवल थोड़ा सा ही OH नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन हाई होगा तो हमारा सोल्यूशन जो है वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनेंगे, वो हमारे एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे वो सॉल्ट्स। एक लास्ट आते हैं हम लोग के, ये हो गया होगा आपका, लास्ट है कि जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी अब इतना आपको पढ़ा दिया तो ये जान जाना चाहिए आपकी बेसिक प्रॉपर्टी कौन शो करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी हमारी वो शो करेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बनेंगे, वीक एसिड से। कैसे, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH हो गया हम लोग का, वीक बेस CH3COH हो गया, या फिर कार्बोनिक एसिड भी हम लोग का वीक बेस ही होता है। ठीक है, क्या है, क्या बनेगा, CH3COOK प्लस H2O। यहाँ पे आपको ना दिक्कत है तो KOH की जगह आप NaOH भी लीजिए और आसान हो जाएगा आपका। स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम एसिटेट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। एसिटेट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलत लग रहा है तो क्या होगा, सोडियम एसिटेट। हाँ, तो इसको जब आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में क्या देगा हम लोग को, NaOH प्लस H2O, NaOH प्लस H2O, NaOH प्लस CH3COH, NaOH प्लस CH3COH, NaOH प्लस CH3COH देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, वही पुराना गाना रोना है। क्या है, CH3COH जो हम लोग का होगा
वो फुली आयनाइज नहीं होगा और NaOH पूरी तरह से आयनाइज होगा। ये पार्शली आयनाइज हो रहा है, ये फुली आयनाइज हो रहा है। OH का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है सॉल्यूशन में, इसीलिए हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी क्लास हो गई होगी जो भी लंबी, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए।